गुड इवनिंग क्लास 9 CBSE। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ दो ही एक्सरसाइजेज हैं, 11.1 एंड 11.2। अब उन दोनों एक्सरसाइजेज को आज हम समझ करके आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। होपफुली 12th चैप्टर में भी दो एक्सरसाइज हैं नेक्स्ट डे, और 13 थोड़ा धीरे चलाएंगे। इससे क्या है, आपका कोर्स सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। बट आपके जो डाउट्स हैं वो प्लीज़ जिस दिन वीडियो रिलीज करते हैं एटलीस्ट उस दिन आप सॉल्व करके भेज दिया करें, जिससे ना बर्डन आपके ऊपर हो ना हमारे ऊपर। चलिए फिलहाल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने को बोला गया है। पहला बोला गया है कि टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। ठीक है, बेसिक एंगल्स आपको पता है कैसे ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ कर सकते हो। बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि पहला एंगल हमको बनाना है 90 डिग्री, तो जो फर्स्ट आर्क हम यहाँ पे कंपास रख के कट करते हैं वो क्या होता है 60 डिग्री। फिर दूसरा आर्क कट करते हैं 120 डिग्री। अब इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर मीन्स कि मोर देन हाफ लेके यहाँ से पहला एक आर्क इधर और इधर से मोर देन हाफ लेके एक आर्क इधर। अब ये दोनों आर्क कट जहाँ करेंगे वहाँ जाके जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये विदाउट कंपास से बनाया जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको लगे ना 90 डिग्री एंगल है, बट जब आप कंपास के साथ बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली बन जाएगा। अच्छा, अब ये 90 डिग्री आया कैसे ये समझिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 60 डिग्री, तो मीन 60 डिग्री पहले से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 डिग्री। अब आप 60 डिग्री बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है कि हाफ ऑफ द एंगल, हाफ ऑफ द एंगल। हाफ ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा 60/2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 है, तो ये 60 + 30 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमसे अब कहें कि 45 डिग्री एंगल बनाना है तो वो भी बनाना बहुत आसान। कैसे देख लीजिए, फटाफट इरेज कर देते हैं कि आपको बताते हैं। अब ये आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो कितने डिग्री है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 45 बनाना। 45 क्या होता है 90 का बाइसेक्टर। क्यों 90 का हाफ आप करिए, 90/2 करिए, कितना आएगा आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो मीन्स हमको 90 का बाइसेक्टर बनाना, तो मोर देन हाफ लेके एक आर्क इधर से कटते हैं, मोर देन हाफ लेके एक आर्क इधर से कटते हैं। उसके बाद अब ये जो लाइन है इसको जोड़ दीजिए, ये जो एंगल मिलेगा क्या मिल जाएगा 45 डिग्री एंगल। अगर हमसे कहें कोई 22.5 डिग्री एंगल बनाना है वो भी बन सकता है। 22.5 क्या है हाफ ऑफ है 45 का, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 45 डिग्री। तो मीन्स इसका भी आप बना सकते हैं 22.5 बना सकते हैं। यहाँ से मोर देन हाफ इधर, मोर देन हाफ इधर। देखिए कुछ बेसिक एंगल जो है आपको बनाना आता है, और बाकी जो एंगल्स बनते हैं वो बाइसेक्टर से ही कहीं ना कहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे आपके यहाँ 60, 120 और 180। अब इन्हीं के बीच में हम बाइसेक्टर बनाते 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 अलग अलग एंगल्स बनाते। सभी एंगल बनना कंपलसरी नहीं है, सभी एंगल्स को आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कंपास की मदद से क्या कहते हैं 70 डिग्री एंगल बनाइए, या फिर बना दीजिए 20 डिग्री एंगल। तो सीधी सी बात है कि नॉर्मली कंपास से हम 20 डिग्री एंगल नहीं बना सकते, तो वहाँ पे एक तरीका बताया जाता है, वो तरीका का इस्तेमाल करके आप क्या है एंगल बना सकते हैं। जैसे कि देखिए क्या कहेंगे कि पहले एक साइड एक लाइन बनाइए, तो आपने एक साइड एक लाइन बना दी। फिर कहेंगे इस पर प्रोटेक्टर रखिए, प्रोटेक्टर रख के क्या कहते हैं एक 70 डिग्री एंगल और 20 डिग्री एंगल बना लीजिए। तो प्रोटेक्टर से आपने 20 डिग्री एंगल बना दिया। अब यहाँ पे एक आर्क कट कर दीजिए, कट कर दिया। अब कहेंगे यहाँ पे भी एक यहाँ पे पॉइंट रखते हुए एक आर्क कट कर दीजिए, कट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लीजिए, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने किसमें ले ली कंपास में ले ली, वही आप जाके हाफ कट कर देंगे, आपका 20 डिग्री एंगल
बन जाए। इसमें क्या है कि आप क्लोनिंग कर रहे हैं, ठीक है, फोटो कॉपी करना सीखे हो ना, वही फोटो कॉपी कर रहे हो, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपका एंगल बना हुआ है, आप यहाँ की दूरी ले रहे हो, क्या क्लोन कर रहे हो, मीन्स एंगल बना तो कंपास से रहे हो लेकिन क्लोनिंग मेथड के थ्रू, ठीक है। क्लोन क्या भी सही, फोटो कॉपी आप कर रहे हो, जैसे मीन्स एज इट इज आप बनाने की प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने उसका मेजर पहले से ले लिया, आपने आर्क कट कर दिया। और अगर हम रियली कंपास से बात करें तो इसमें कंपास के अलावा प्रोटेक्टर का कहीं यूज ना आए, कहीं यूज ना आए, तब है वो कि हम रियली पूरी तरह से कंपास से बना रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा एंगल ले लिया जो बन नहीं सकता है, याद रखिएगा बन नहीं सकता है कंपास से, तब आप ये क्लोनिंग मेथड का इस्तेमाल करके उसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन सेगमेंट, किसी एक लाइन सेगमेंट में कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए। वो कैसे बनेगा, कैसे उसे ड्रॉ करेंगे, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहली बात कि वो लाइन एक जो भी मेजर होगा उस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब मोर देन हाफ ऑफ दैट मेजरमेंट, अगर 10 सेंटीमीटर है तो मीन्स 5 से अधिक, 15 सेंटीमीटर है मतलब 7.5 से अधिक, मोर देन हाफ, मैंने कहा हाफ नहीं, मोर देन हाफ आपको मेजरमेंट किसमें लेना है, कंपास में लेना है। फिर यहाँ पे आप बेस मानते हुए, सेंटर मानते हुए एक आर्क इधर कट करेंगे, ठीक है, और एक आर्क इधर कट करेंगे। फिर यहाँ सेंटर मानते हुए एक आर्क इधर कट करेंगे और एक आर्क इधर कट करेंगे। जब दोनों आर्क कट करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, मींस जो एक पॉइंट ये मिला है और एक पॉइंट ये मिला है, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो जो लाइन है उसको कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करेंगे, वो रहेगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट का ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। समझ में आया, चलिए होपफुली समझ में आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपने सीख लिया। फिर टू कंस्ट्रक्ट द 60 डिग्री एंगल एट इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे, कह रहे हैं कि आपको क्या कहते हैं, एक रे दिया हुआ है और आपको 60 डिग्री एंगल बनाना है कंपास, मीन्स आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर उसकी प्रोटेक्टर की मदद नहीं ले सकते। वेरी इजी, देखिए फर्स्ट आर्क आप कट करते हैं, सॉरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, आपको यहाँ पे सेंटर मानते हुए एक आर्क कट करना है। रे बोला है कि हम एक तरफ एक पॉइंट लेंगे क्योंकि इस तरफ पॉइंट तो कहीं पे भी बढ़ सकता है। फिर जो जितना भी मेजरमेंट लेके एक आर्क कट किया, यहाँ पे बेस मानते हुए, पॉइंट मानते हुए आर्क कट करेंगे तो हमें जो है 60 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से 60 डिग्री एंगल बना देंगे, ठीक है। चलिए होपफुली इसमें जो है आपको एंगल्स कैसे बनाने हैं आपको आ गए होंगे। जो भी एंगल आपको नहीं बनाना आया होगा या जिसमें भी कोई दिक्कत आई होगी तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी आपको क्या कहते हैं, एक्सरसाइज जो है 11.1 आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब आगे जो है हमारा कौन सा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 11.2, आइए उसको भी आगे। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ सवाल ऐसे थे जो पूछे भी गए थे शालिनी के द्वारा, याद होगा आपको, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कहा गया था कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, कैसे ट्रायंगल अगर दिया हुआ हो कि पेरीमीटर दिया हुआ है या फिर उसकी एक साइड दी हुई है, कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें दिया हुआ है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस and base angle and the sum of two sides, means क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ पहला पॉइंट,
बेस एंगल एक दिया हुआ है एंड आखिरी चीज दिया हुआ है सम ऑफ टू साइड्स। अच्छा, अगर इनके स्टेप्स के हिसाब से देखें तो समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है भाई। दो मेथड है, आई थिंक सो द बेस्ट मेथड इज सेकेंड मेथड। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड आपको सही ज़्यादा लगता है। बाकी हमारे हिसाब से सेकेंड मेथड इज द बेस्ट मेथड। रीज़न हम बता सकते हैं। पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। बेस दिया ही हुआ है, आप लेंथ जो भी दिया हो, मान लीजिए ए बी दिया हुआ है, आपने ड्रॉ कर दिया। अब जो बेस एंगल है, कोई भी एंगल हो, 60 डिग्री मान लीजिए दिया हुआ है, वो बेस एंगल को ड्रॉ करेंगे। लेंथ कितना, बेस एंगल ड्रॉ करके लाइन एक्सटेंड कर दीजिए, कर दिया। अब उसके बाद सम ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है, दो साइड्स का सम दिया हुआ है। अब उन दोनों साइड्स का सम अपने किसमें लीजिए, कंपास में लीजिए और एक आर्क कट कर दीजिए। ये पॉइंट ओ होगा, ठीक है, ये पॉइंट सी नहीं है। अगर इतना आसान होता तो सीधी सी बात है, यहीं पे आपका जो है ट्रायंगल बन जाना चाहिए। अभी क्या करना है, इस लाइन को, या फिर आप दो तरह से, या तो एक लाइन या तो इमेजिनरी लाइन जो है कहाँ पे टच कराएंगे, बी पॉइंट पे टच कराएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ 1 आर्क 2 आर्क, मोर देन हाफ 1 आर्क 2 आर्क, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जो जाके जहां पर कट करेंगी, थोड़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज नॉट स्ट्रेट, ये कर देते हैं, स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है। तो ये जहां पे कट करेगा, मींस यहाँ इस लाइन को जहां पर कट करेगा वो लाइन आप जाके बी में जोड़ दोगे और ये पॉइंट कौन सा हो गया, सी, और ए बी सी आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। चलिए, ये तो मेथड वो था जो कि सबसे आसान है, इसलिए हमने समझा भी दिया। आइए अगला मेथड, इनके स्टेप के हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी बुक में समझाया गया स्टेप वाइज, वैसे इसको बनाते हैं और आपको समझाते भी। चलिए देखते हैं फटाफट। सम ऑफ टू साइड्स में दिया है जैसे वैसे उसमें भी रहेगा। बेस लाइन दिया होगा और बेस एंगल एक दिया होगा, बस आपको ट्रायंगल बनाना है। तो आइए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है ड्रॉ अ बेस BC एट पॉइंट B, मेक एन एंगल सेज XBC इक्वल टू द गिवन एंगल। कह रहे हैं एक बेस लाइन बनाइए जिसका नाम क्या रहेगा, B और C, और B पॉइंट पर एक एंगल बना दीजिए जिसका नाम रहेगा XBC, मींस ये पॉइंट क्या रहेगा, X रहेगा, ठीक है। फिर क्या कहे, फिर आगे क्या कह रहा है, कट अ लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB एंड प्लस AC। अब BD मतलब B से D की तरफ पॉइंट, मींस यहाँ पर D पॉइंट कहीं कट कर दीजिए, एक आर कट कर दिया यहाँ। ये क्या होगा, ये जो आर्क कट कर रहे हैं ये कहाँ से आएगा, ये आर्क आएगा सम ऑफ टू साइड। ये आर्क काटने के लिए हमें कंपास में कुछ मेजरमेंट लेनी पड़ेगी ना, मेजरमेंट कहाँ से आएगी, सम ऑफ टू साइड जो दिया हुआ है उसी को लेकर कंपास में आर्क कट करेंगे, पॉइंट हो गया आपका D। फिर आगे क्या कह रहा है कि ज्वाइन DC एंड मेक एंगल DCY। क्या है, BC को जोड़ दीजिए, D और C को जोड़ दीजिए, जुड़ गया। अब एंगल बनाना है आपको DCY। अच्छा, DCY कितना डिग्री एंगल होगा, इक्वल टू एंगल BDC, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक एंगल है BDC, इसी के एंगल बनाना है DCY, ठीक है। एक एंगल आपको बनाना है यहाँ पर DCY, मीन्स कि आपका बेस लाइन क्या रहेगा, बेस लाइन ये आपको लाइन रहेगा और यहीं से एक एंगल आपको बनाना है। कैसे बनेगा, आपके पास मेजरमेंट तो है नहीं, मैंने बताया था एक मेथड, क्लोनिंग मेथड। क्या करना है, बेस लाइन आपके पास नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट आपने ले लिया, पहले एक आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट ले लिया, आप यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, आर्क बन जाएगा, यहीं से आप जाके पॉइंट जोड़ देंगे, आपका क्या हो गया, ये पॉइंट
वाई हो गया, मीन्स ये एंगल बन गया। ठीक है, अब एंगल जब बन गया तो उसके बाद कुछ कह रहा है क्या करने के लिए। ठीक है, तो लेट सी वाई इंटरसेक्ट बी एक्स। तो सी वाई जो है, सी वाई इसको बी एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, इंटरसेक्ट कर दिया भाई, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब जो जहां पर ये पॉइंट वाई इंटरसेक्ट किया इसको हम मान लेंगे ए बी सी हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हमें बनाना था वो हमें मिल गया। करना क्या है, मैंने स्टेप वाइज पहले समझाया, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे हुआ। ठीक है, सीधी सी बात आप समझिए, पहले आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है, एंगल जो दिया हुआ है बेस पॉइंट पर आपको बना देना है। फिर आप जो मेजरमेंट है ए बी प्लस सी डी मीन्स दो लाइन का जो मेजरमेंट है ए बी और बी सी का, उसको आप एक आर्क कट कर देंगे। आर्क कट करने के बाद क्या करेंगे, उस पॉइंट को सी से जोड़ देंगे। सी से जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये जो एंगल बना है यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल हम उसको बनाएंगे। कैसे बनेगा, क्रोनी मेथड से। मीन्स कि आप यहाँ पे पॉइंट रखा, यहाँ पे एक आर्क कट किया, यहाँ पॉइंट रखा, उतनी ही मेजरमेंट से यहाँ एक आर्क कट कर दिया, लाइन जोड़ दिया। ये वाई पॉइंट पर वाई जो सी वाई लाइन है जहाँ पॉइंट पे कट करती है वो हमारा पॉइंट ए हो गया। ए बी सी जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था वो बन गया। चलिए, दोनों टाइप के मेथड्स आपने देख लिए। अब आइए अगला देखते हैं जिसमें दो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, उसको भी समझते हैं विद देयर स्टेप्स एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन दैट। ओके, आइए देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट दिया हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट बेस, अ बेस एंगल एंड अ डिग्री ऑफ द अदर टू साइड्स। क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ऐसा बनाना है जिसमें बेस दिया हुआ है, एक बेस एंगल दिया हुआ है और डिफरेंस दिया है, दो साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है हमने मान लिया है कि एक जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, ए बी सी। अच्छा, इसमें भी दो सिचुएशन है। ठीक है, एक क्या है, ए बी अगर ए सी से ग्रेटर है तब हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए सी दिया रहेगा। ठीक है, अगर दिया हुआ है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए सी माइनस ए बी हो जाएगा। समझ आया, चलिए ठीक, आइए देखते हैं फटाफट। एबीसी ट्रायंगल हमें प्राप्त करना है, अब कैसे ड्रॉ होगा, अब ये मेथड हमें बताया गया है। पहला स्टेप कह रहा है, ड्रॉ द बेस BC एट अ पॉइंट B, मेक एन एंगल XBC इक्वल टू द गिवन एंगल। एक BC लाइन आपको ड्रॉ करना है जो कि बेस लाइन है, ड्रॉ कर दिया। अब एक एंगल ड्रॉ करना है जो कि बेस एंगल दिया हुआ है और उसको एक्सटेंड कर देना है x तक, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था। पॉइंट हमारा B और C। ठीक है, फिर क्या कहा, फिर कट द लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB माइनस AC। AB माइनस AC जो लेंथ हमारी दी हुई, AB माइनस AC जो लेंथ दी है, यहाँ उस लेंथ को हम कंपास में लेके आर्क कट कर देंगे जिसका नाम रख देंगे हम पॉइंट D। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ज्वाइन DC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से PQ एंड DC। क्या है कि अभी इस क्या कहते हैं, D को हम C से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, कहाँ गया परपेंडिकुलर, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं जाके इन दोनों को एक दूसरे को कट करेगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फिगर, क्योंकि उतना बड़ा बोर्ड नहीं है फिलहाल में। तो BC जो लाइन हम बनाना था इसी बना देते हैं, एक लाइन BC
एंगल जो हमारा है ये थोड़ा छोटा बना देते हैं, इधर चला गया। फिर एक आर्क जो हमने कट किया, ये एक्स आर्क कट किया, तो इसका पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। अब डी से सी को जोड़ना है। लेंथ छोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। डी से सी को जोड़ दिया, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ये एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, ठीक है। और ये जाके पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन में जाके मिल जाएगा, ठीक। कट कर दिया, एक दूसरे लाइन को कट कर दिया। फिर जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये हो गया, ये पॉइंट जोड़ देंगे, हो गया हमारा ए बी सी, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करना है बी सी। देन आफ्टर आपको जो गिवन एंगल है, जो बेस एंगल गिवन है, उसको एंगल ड्रॉ कर देना है, लाइन एक्सटेंड कर देना है। फिर लाइन एक्सटेंड करने के बाद जो हमें दो लाइंस का डिफरेंस, दो लाइनों का, दो लाइन ऑफ द ट्रायंगल का डिफरेंस दिया हुआ है, उसको आर्क कट करेंगे तो हमारा डी मिल जाएगा। डी को पॉइंट सी से जोड़ देंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाके आगे एक्स को कहीं कट करेगा, जब एक्स को जहाँ पर वो कट करेगा वो पॉइंट ए हो जाएगा। हम सभी लाइन को जोड़ देंगे, पॉइंट ए बी सी जब जोड़ दिया, एक हमें ट्रायंगल मिल गया जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। चलिए, जो हमें ट्रायंगल चाहिए था वो ट्रायंगल बन गया। आइए दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन, इसी में ही दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर उल्टा हो, ठीक है। अभी हमने देखा ए बी माइनस ए सी, अगर मान लीजिए ए सी माइनस ए बी होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो कट सेम केस जैसे ही हमने वहाँ पे ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करेंगे। अब ए बी डी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, अब क्या है, जो बी डी हो जाएगा वो ए सी माइनस ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द एक्सटेंडेड ऑपोजिट टू द लाइन सेगमेंट। इसमें एक खास बात क्या है, ये बी सी जो लाइन बना है, बी सी बेस लाइन, ठीक है। अब जो एंगल बनाएंगे, ये एंगल बन गया। अब एक्सटेंशन इसमें अपोजिट करना है, तो जो हमारा जो लास्ट टाइम जो हम देखे थे कि ए बी माइनस ए सी था, तो हमने क्या किया था, इधर आर कट किया था। अभी ए सी माइनस ए बी है तो हम इधर आर कट करेंगे, आर कट कर दिया। फिर क्या करना है, पॉइंट डी को सी से जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट डी से क्या है, पॉइंट डी से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है। इधर से ये एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, ये आर्क इधर, एक आर्क इधर, कट कर दीजिए। ये जाके कहीं कट करेंगे, पॉइंट ए हो जाएगा। आपका जो है फिगर बन गया क्या, ए बी सी, यहाँ पॉइंट जोड़ लीजिए, बन गया ए बी सी, ठीक है। चलिए आपको समझाते हैं कैसे ये फिगर बना। तो देखिए इसमें करना क्या है, सीधे सीधे समझने की बात है कि आपको एक पहले से बेस लाइन ड्रॉ करनी है। बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद, बेस लाइन जैसे ही आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है कि साइड ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ, ठीक है। अभी अपोजिट, ठीक है, अपोजिट है तो कैसे करेंगे, तो हम जो कहते हैं जब था ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो था ए बी माइनस ए सी। अभी उल्टा हो गया, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी मीन्स ए सी माइनस ए बी हो गया। जब ऐसी कंडीशन है तो जो डिफरेंस है मीन्स कि ए बी माइनस ए सी, जो हमने लास्ट टाइम किया था तो हमने ऊपर आर कट किया था। अब की बार क्या करेंगे, ए सी माइनस ए बी है तो नीचे आर कट करेंगे। नीचे आर कट कर दिया, नीचे आर कट किया, जहाँ पे पॉइंट मिल गया हमारा डी,
अब डी पॉइंट को हमने सी से जोड़ दिया। अब डीसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया जो कि आगे चल के उस एंगल वाली लाइन जो कि हमारा BX था उसको कट कर दिया। ये पॉइंट हमारा हो गया ए। अब ए पॉइंट को सी से जोड़ देंगे। ये ट्रायंगल मींस ये ABC वो ट्रायंगल है जो कि हमें बनाना है। ठीक है, ये हम जितने भी चीजें बता रहे हैं ये क्या है, ये तरीका बताया जा रहा है कैसे आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ना कि ये कोई एग्जांपल या क्वेश्चन सॉल्व है। ये समझाने के लिए आपको कैसे आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस आपको करने हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से कैसे स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी ट्रायंगल को अगर दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू साइड दिया हुआ है या फिर सम ऑफ टू साइड दिया हुआ है, बेस एंगल दिया है, बेस साइड दिया है, आपको बनाना है कैसे बनाएंगे। चलिए अब लास्ट देखते हैं। लास्ट जो है हमारा जिसमें पेरीमीटर बनाना है, सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है और उसका ट्रायंगल बनाना है। आइए देखिए इसमें क्या चीज है, इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है और दो एंगल दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें कैसे करना, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, दो बेस एंगल दिए हैं। आइए देखिए इसमें क्या है, एक बेस लाइन आपको ड्रॉ करनी है। जो पेरीमीटर है, बेस लाइन जो कि हमने माना P और Q है, वो लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, वो हमारा पेरीमीटर के बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर। ठीक है, अभी जो बेस एंगल दिया है, मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री दिया है, हमने बना दिया 60 डिग्री, इधर दिया है 40 डिग्री या 30 डिग्री, जो कुछ भी दिया है हमने बना दिया। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अभी इन एंगल्स के जो देखिए, ये तो ओरिजिनल एंगल्स मींस जो एंगल होने चाहिए, बट हमें पता है कि लेंथ तो ये सेम नहीं थी, बेस लाइन भी नहीं है, ये तो पेरीमीटर है। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। बनाइए, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे, ये कहीं ऐसे जाएगा। ठीक है, बाइसेक्टर एक मिनट, जी बाइसेक्टर अब बाइसेक्टर मान लीजिए ये है लाइन और ये एक बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, अब ये बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर एंगल हमने बना दिया, ये बाइसेक्टर एंगल बन गया। ठीक है, अब इनका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे कहीं बेस लाइन पे दोनों जो है कहीं पॉइंट कट करेंगे, जहां पे वो लाइन कट करेंगे वहां जाके आके आप इसमें जोड़ देंगे। ये जो पॉइंट आपको मिला था ये A था और ये हो गया B और C। चलिए अब आप समझ लीजिए कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पेरीमीटर जितना भी लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, डोंट वरी, आप उस पेरीमीटर की लेंथ को आप बेस में ड्रॉ कर देंगे। फिर जो एंगल दिए हैं, पहले एक साइड इधर एंगल, एक साइड इधर एंगल आप बना लेंगे, फिर उसके एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। दोनों पॉइंट जाके कहीं दूसरे कट करेंगे, वो पॉइंट हो जाएगा A। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को लेते हैं नहीं, अब ये दोनों लाइन को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेस लाइन को कट करेंगे, वो दोनों पॉइंट हैं B और C, सभी को जोड़ देंगे। ABC आपको जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो बन जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं पे भी डाउट हो आप पूछिएगा। चैप्टर 11 यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर 12 आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें भी 2 एक्सरसाइज है, होपफुली कल ही कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपके डाउट्स हो प्लीज़ भेजते रहिए, जो भी डाउट्स हो मुझे पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।